हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ मराठी सुलभ भारती इयत्ता 7वीं की किताब में से 8वीं कविता जो है शब्दांचे घर, शब्दों का घर, वर्ड होम। इस कविता के कवि है कल्याण इनामदार। इनका जन्म हुआ 1939 में और इनकी मृत्यु हुई है 2008 में। इन्होंने जो बाल साहित्य लिखा हुआ है वो ये है आभाळाचे पंख, अजब गाणी, अक्षर गाणी और धमाल गाणी। भाषेद्वारे आपण अपने विचार सुख दुख व्यक्त करतो। हमारी भाषा से हम हमारे जो विचार है एक दूसरे के सुख दुख में उसका इस्तेमाल करते हैं और हमारे मन की भावनाएं व्यक्त करते हैं। प्रस्तुत कविता में से हमारे चारों तरफ जो शब्द होते हैं, शब्दों का आवरण होता है, वो उसका बड़ा सुंदर वर्णन कविता में कवि ने किया हुआ है। तो कविता का नाम है, शीर्षक है शब्दांचे घर। सबसे पहले मैं इस कविता को आप लोगों को गाकर सुनाती हूँ। सुंदर सुंदर शब्दांचे सुंदर सुंदर घर, त्यातून काही हळवे हळवे राहत होते स्वर। घरात होता काना मात्रा वेलांटीचा मेळ, एकोप्याने खेळायाचे सगळे अक्षर खेळ। विराम चिन्हांची होती सोबत वरचेवर, सुंदर सुंदर शब्दांचे सुंदर सुंदर घर। एखाद्याची धुसफूस सुद्धा हवी हवीशी छान, प्रत्येकाला अर्थ वेगळा सुख दुःखाचे भान। मधले अंतर कुरवाळा या रेघांचे छप्पर, सुंदर सुंदर शब्दांचे सुंदर सुंदर घर। कानोकानी कुजबुजताना अंकुर मन कोवळा, वाट मोकळी होऊन लागे कवितेचाही लळा। अवतीभोवती झिरपत राही गाणे काळीजभर, सुंदर सुंदर शब्दांचे सुंदर सुंदर घर। ये है कविता बेटा। प्यारे बच्चों, हमारे घर में बहुत सारे सदस्य रहते हैं। हमारे दादाजी, दादी जी, ताऊ जी, ताई जी, है ना, मम्मी पापा बहन भाई, ये सारे सदस्य रहते हैं हमारे घर में। तो हमारा घर घर कहलाता है। और उसी तरीके से ये जो शब्दों का घर है, इनके भी सदस्य होते हैं। कौन कौन होते हैं देखते हैं कविता में। और ये सदस्य जो है, शब्दों के घर में रहने वाले जो सदस्य हैं, वह एक दूसरे के साथ में कैसे रहते हैं, कैसे बिहेवियर करते हैं, देखते हैं कविता में। अर्थ भावार्थ मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। सुंदर सुंदर शब्दांचे सुंदर सुंदर घर, सुंदर सुंदर शब्दों का सुंदर सुंदर घर, त्यातून काही हळवे हळवे राहत होते स्वर। इन सुंदर शब्दों के घर में, हळवे हळवे मतलब कोमल नाजुक, इस सुंदर सुंदर शब्दों के घर में कोमल नाजुक स्वर रहते हैं। घरात होता काना मात्रा वेलांटीचा मेळ, इस सुंदर घर में, शब्दों के सुंदर घर में काना मात्रा वेलांटी जो होती है, बड़े एकता से रहते हैं, एकजुट से रहते हैं, एकत्रित रहते हैं, प्यार से रहते हैं। एकोप्याने खेळायाचे सगळे अक्षर मेळ, और ये सारे जो अक्षर है, यह एकजुटी से मतलब एकता से मिलजुल कर ये सारे अक्षर जो है खेल खेलते हैं। विराम चिन्हांची होती सोबत वरचेवर, और उनके साथ में भी जो है हमेशा विराम चिन्ह जो होते वो भी खेल खेलते हैं। ऐसे जो सुंदर 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 शब्दांचे सुंदर सुंदर घर, ऐसे सुंदर सुंदर शब्दों का ये सुंदर सुंदर घर होता है। एखाद्याचे धुसफूस सुद्धा हवी हवीशी छान, हमारे भी घर में कभी मम्मी पापा गुस्सा हो जाते हैं, तो कभी कोई गुस्सा हो जाते हैं, कभी कोई प्यार से बोल लेते हैं, पीठ थपथपाते हैं। उसी तरह से ये सुंदर सुंदर शब्दों के घर में भी जो सुंदर ये जो शब्द होते हैं, इनमें भी धुसफूस मतलब चिड़चिड़, क्रोध, इनमें भी जो है चिड़चिड़ होती है। फिर भी इनकी जो चिड़चिड़ होती है हवी हवीशी छान, हमें अच्छी लगती है। मतलब शब्दों का जो घर होता है, उनमें जो चिड़चिड़ होती है आपस में, वह भी हमें अच्छी लगती है। प्रत्येकाला अर्थ वेगळा सुख दुःखाचे भान, और हर एक शब्द का अर्थ जो है अलग अलग होता है।
सुख के टाइम, दुख के टाइम अलग अलग शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे शादी के कार्ड होते हैं, कितने सुंदर हम शब्दों का उसमें इस्तेमाल करते हैं, है ना। लेकिन किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसमें अलग से शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो सुख में अलग, दुख में अलग, है ना। इस तरह से शब्दों का जो वर्णन है, अर्थ है, अलग अलग होता है। और प्रत्येक शब्द का अलग अलग अर्थ होकर भी हम एक दूसरे के सुख दुख को जान लेते हैं। मधले अंतर कुरवाडाया रेघांचे छप्पर। और जब यदि इनमें कोई दुरावा हो जाता है, कोई ऐसे शब्द हो जाते हैं जिससे किसी का मन दुखता है, तो उस समय जो है उस शब्दों के ऊपर जो लाइन हम खींचते हैं वो छप्पर का काम करती है। मतलब क्या काम करती है? मुलामा देने का काम करती है, संभालने का काम कर लेती है, समझने का काम कर लेती है, समझाने का काम कर लेती है। सुंदर सुंदर शब्दांचे सुंदर सुंदर घर। ऐसे सुंदर सुंदर शब्दों का ये सुंदर सुंदर घर होता है। कानो कानी कुजबुजताना अंकुर मन को वळा। मतलब एक दूसरे के कान में अपने मन के जो कोमल भाव होते हैं वह हम कह देते हैं। वाट मोकळी होऊन लागे कवितेचाही लळा। और वह जो है हमारी भावना जो है हम बता देते हैं, दूसरे के पास में व्यक्त करते हैं, मन में नहीं रखते हैं। और हमें इस तरह से कविता का लड़ा, कविता से प्रेम जुड़ जाता है अच्छे शब्द होने के कारण। अवती भवती झिरपत राही गाणी काळीज भर। और हमारे चारों तरफ जो है बहुत अच्छे शब्द, बहुत अच्छे गीत, शब्दों के गीत, बहुत अच्छे शब्द जब एक दूसरे के साथ में बोले जाते हैं तब हमें यह सुंदर सुंदर शब्दों का सुंदर सुंदर घर बहुत पसंद आता है। प्यारे बच्चों, कभी भी किसी के साथ में बात करनी होती है, नम्रता से बात करनी होती है, प्यार से बात करनी होती है। और ईश्वर ने हमें जो ये मुंह दिया है वो अच्छा बोलने के लिए दिया है और अच्छा सोचना है। और जब अच्छा सोचोगे तो अपने ज़बान पर भी अच्छे विचार आएंगे और सामने वाला जो है हमेशा आपके साथ में खुश रहेगा। कभी मुंह से कोई गाली गलौच नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि जो है उससे हमारे अंदर जो है नम्रता नहीं रहती है, फिर कोई हमें पसंद नहीं करता है। तो इस तरह से इस कविता में से कवि ने बताया है कि हमारी भाषा जो होती है, भाषा के माध्यम से हम कैसे एक दूसरे को अपना सुख दुख बताते हैं। और अपने चारों तरफ ये जो शब्दों का आवरण होता है, आजकल मैसेज वगैरह भी आप लोग देखते होंगे कितना सुंदर। लेकिन पहले क्या करना चाहिए? आचरण करना चाहिए, है ना। आचरण करना चाहिए। मैसेज भेजना अलग बात है, भेज तो देते, लेकिन खुद उसको आचरण करो, फिर उसका उच्चारण करो, तो सबसे अच्छी बात है। तो प्यारे बच्चों, मैं समझती हूँ कि आप लोगों की कविता ध्यान में आई होगी। ओके बेटा, आप लोगों को यदि मेरी सारी वीडियोस पसंद है तो आप लोग इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट भी भेजो। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों की कविता ध्यान में आई होगी। हमेशा खुश रहो बेटा। ओके।